माय गॉड, ओ माय गॉड। अभी अच्छा लगा। अरे ये क्या तरीका है भगवान दादा, सुबह में नहीं जाती क्या? ऊपर से दादा ऐसा आवाज मारती है जैसे कोई बॉम्ब फूट रहा हो। अरे भगवान, ऐसी बहू तो मैंने किसी की नहीं देखी। क्यों रे भाभी? अरे दीदी अभी मैं क्या कहूँ, उसको ज्यादा लगी होगी तो आई होगी अभी। इसको अभी कैसे कह सकते हैं कि रोक ले। अरे लेकिन कोई समय होता है जाने के लिए, ये नहीं कि कोई भी टाइम पे चली जाती है। और ये नहीं कि कोई इंसान बैठा है यहाँ पे, बस धड़ाम धड़ाम चालू हो गया। आजकल की बहू को कुछ लाज शर्म है ही नहीं। आंखें है, बटन थोड़ी ना है। इतना तो दिखाई देता है ना कि बगल में सब बैठे हैं। अरे दीदी लेकिन क्या करे जब पेट खराब हो तो ऐसे थोड़ी होता है। ये देखो खजूर की बहू, उसने तो कभी ऐसे किया नहीं। हाँ बुआ जी, और थोड़ी तारीफ करो मेरी। जैसे ये खजूर की बहू रहती है ना, वैसे ये चिंटू की बहू नहीं रहेगी। ये बात तुम गांठ बांध लो। आज के समय में खजूर जैसी बहू मिलना मुश्किल है, ये तुम जान लो। है कैसी है मुझे ही पता है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। पता नहीं चिंटू की बहू ने क्या खा लिया है, क्या बताऊं मैं अब। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आहा, देखा देखा तुमने? अरे दीदी देखा नहीं, सुना। हाँ बस तुम देखती ही रहो। मैं कह रही हूँ इसकी हरकत देखो, लेकिन ये कुछ और ही बात निकालने में लगी है। आफत है मेरी तो, जाती है वो बार बार और सुनने को मुझे पड़ रहा है। अभी आएगी तो पूछती हूँ कि क्या खा लिया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बैठना मुश्किल कर रही है ये। अभी बाहर आएगी तो पूछना। हाँ दीदी। ओ माय गॉड। ए छोटी बहू, यहाँ। व्हाट हैपन मम्मी जी? क्या कह रही है ये कह रही है क्यों खोपड़ी खा रही है, क्या हुआ? अरे मम्मी जी मैं कह रही हूँ। देख लिया? अपनी लाडली बहू से छूट देने का नतीजा देख लिया ना? कह रही है खोपड़ी खा रही है। क्यों रे, मैं तुम्हारी खोपड़ी खा रही हूँ? हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा नहीं बोला। हाँ हाँ मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मुझे सब पता चलता है, समझी? तू कुछ भी बोलेगी और मैं जान नहीं पाऊंगी, ऐसा सोच रही है तू? और ये बता, तूने आज क्या खाया है जो इतनी गंदगी फैला रही है? वो एक्चुअली मम्मी खाना बहुत ही स्पाइसी था, यू नो। स्पाइसी मतलब? अरे बुआ जी ये कह रही है कि सब्जी में बहुत तेल मसाला डाल दिया था। वो आज सब्जी आपने ही बनाया था ना? तो ये कह रही है। एक्चुअली बुआ जी कहा मैंने यही है, बट तरीका थोड़ा अलग है। वाह, सुना आपने भाभी? अभी ये हमको तरीका बताएगी सब्जी बनाने का। नहीं बुआ जी, मैं ये नहीं कह रही। नहीं नहीं बहू, तुम अब रहने ही दो। बस कुछ नहीं कहो तुम। आजकल की बहू है और मुझे बताएगी कि सब्जी कैसे बनानी है। खजूर की बहू ने तो कभी मुझे ऐसे नहीं कहा। सही बात है बुआ जी, चुप रहो तुम। ज्यादा आग में घी मत डाल। सासू मैंने क्या किया है? मैं तो बस ये बता रही हूँ कि इसने क्या बोला। हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम भी कम नहीं हो। 2-4 बातें बढ़ा के ही बोली होगी। सासू माँ आप कैसी बात कर रही हो? तू रहने दे, तू रहने दे। तू भी इतनी बड़ी कलाकार है, मुझे सब पता है, समझी ना? बड़ा भेदभाव करती हो तुम भाभी। अरे नहीं दीदी। नहीं क्या? ये बेचारी बड़ी बहू सीधी सादी है, इसलिए कुछ ना कुछ कहती रहती हो तुम, और इसको कुछ नहीं कहोगी जो धड़ाम धड़ाम मारती है और कहती है सब्जी बनाने का तरीका नहीं है। पता नहीं मायके में कौन सी सब्जी खा के आई है। मायके में आलू पानी में घोल के खा लेती होगी। मुझे आदत नहीं है इतना ऑयली खाने की, इसलिए पेट तो खराब होगा ही ना। इतना कौन डालता है तेल मसाला? हाँ हाँ, तूने खाया ही नहीं है तो तू क्या जानेगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई खाते खाते। हमारा तो कभी पेट नहीं खराब हुआ, और तुम्हारा इतने में ही पेट खराब हो गया। पैसी वैसी। इट्स नॉट पैसी, इट्स स्पाइसी। यही दिन देखना रह गया था कि बहू ये अब मेरी बेइज्जती करे। तुम भाभी, तुम ही सब करा रही हो। क्या करूं मैं? बहू जा तू यहाँ से, खाना वाना बना जा, भाग यहाँ से। ओके मम्मी जी। ए तू भी जा यहाँ से। तू क्यों खड़ी है यहाँ पे? मिलके बना लो, जाओ, जल्दी जल्दी हो जाएगा फटाफट। उसको पता नहीं होगा कितना सामान डालना है वो। तू जा साथ में बना ले, बता देना कितना क्या डालना है वो। सासू माँ उसको भी तो कुछ करने दो, अकेले हर काम में बस जा 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 जा। अरे लेकिन उसको पता नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। जब अकेली बनाएगी तभी तो पता चलेगा ना। अरे दीदी चुप रहो तुम। उसको आज अकेले ही बनाने दो। खजूर की बहू नहीं जाएगी, उसी के पीछे पड़ी रहती है। आज तो मजा ही आ रहा है। आज फंसी वो छोटी चमगादड़। नहीं तो ठीक है, नहीं जाएगी तो। लेकिन वो छोटी चमगादड़ पता नहीं कैसा खाना बनाएगी, कहीं इसके चक्कर ना लग जाए संडास में। एक तो मेरा पेट खराब है और ऊपर से वो बुढ़िया ने तो नाटक ही कर दिया। अब क्या कोई लेटरिन भी ना जाए? और क्या कह रही थी?
कितना भी स्पाइसी खा लूं मेरा पेट नहीं खराब होता। रुको, उसको मैं अच्छे से सुधारती हूँ। चैट जीपीटी से पूछती हूँ। हेलो चैट जीपीटी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में बुआ नाम का प्राणी आया है, इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। इसको सुधारने के लिए क्या करे? खुल गया। क्या लिखा है यहाँ? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप यह कहना चाह रही है जो आपके घर में बुआ नाम का प्राणी घूम रहा है, इसको कैसे सही करे? ओके ठीक है, मैं इसको सही करने का उपाय बताती हूँ। पहला उपाय, घर में जो भी सब्जी बने उसको इतना स्पाइसी कर दे, इतना कड़वा कर दे कि वो बुआ नाम का प्राणी के कानों से धुआं निकलने लगे। क्यों रे छोटी, क्या बना रही हो? मंत्रा आई, इस घर की ये मंत्रा है, मेरी जेठानी। इसको तो मैं कोई भी हाल में कुछ नहीं बता सकती कि मैं क्या करने वाली हूँ, और ना ही मैं इससे हेल्प लूंगी, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी। हाँ नहीं तो। ए छोटकी, क्या बना रही हो? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं दीदी जी, आलू उबालने के लिए रखा है। वाह, बुआ ने भेजा कि खाना बन गया है कि नहीं वो देख के आ। और यहाँ तो आलू उबाले जा रहे हैं, और कहाँ से बनेगा? तुम तो फोन में घुसी हो। वो फोन में तो मैं इसलिए घुसी थी कि मैं पूछ रही थी कि बुआ को क्या हुआ बुआ को? ओ माय गॉड, मेरे मुंह से कैसे फिसल गया? बता बता क्या हुआ? यही कि बुआ को कैसे अच्छा खाना खिलाए। अच्छा, पक्का यही था ना? हाँ दीदी जी, और क्या हो सकता है? आप भी ना। ठीक है, बुआ जी से कह दीजिए कि अभी आती हूँ मैं, आधे घंटे में खाना बना के लाती हूँ। हाँ जल्दी करो, क्योंकि वो परेशान है खाने के लिए, बहुत ही तेज भूख लगी है उनको। ओके दीदी जी, आती हूँ थोड़ी देर में। और आप जाइए यहाँ से, बैठिए उनके पास। क्या बात है, आज तो बोला नहीं कि दीदी जी मदद कर दीजिए। वैसे तो हमेशा कहती रहती है कि दीदी जी मुझे हेल्प करिए, मदद करिए। आज पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जाने दो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। बुआ तो उसकी तारीफ कहाँ से करेगी, मेरी तारीफ करेगी। नहीं तो। चलो, मेरी जेठानी गई, अब शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। हाँ नहीं तो। चलो लेके चलती हूँ। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। ओ माय गॉड, कहीं मैं भूल ना जाऊं। अगर भूल गई ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। ओ गॉड, क्या मुसीबत है। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। लेफ्ट वाली मम्मी जी, राइट वाली बुआ जी। देखो तो, छोटी खाना लेके आ गई। ला, मैं खाना दे देती हूँ। रुकिए दीदी जी, एक मिनट। कौन सी वाली दूँ? लेफ्ट वाली किसकी थी? ओ माय गॉड, भूल गई मैं। शायद लेफ्ट वाली मम्मी जी की थी या बुआ जी की थी। अरे क्या हुआ? एक तो इतनी देर से आई है और पता नहीं क्या कर रही है। एक तो ये जेठानी टपक गई, तो मैं भूल गई कि मैं कौन सी किस में कह रही थी। शायद लेफ्ट वाली बुआ जी की थी और राइट वाली मम्मी जी की थी। हाँ यही होगा। ये पता नहीं कौन सी सोच में पड़ गई। अरे छोटी बहू, क्यों खड़ी है? दे दे फटाफट। ओके मम्मी जी। लीजिए दीदी जी, ये बुआ जी को दे दीजिए। ला, लीजिए बुआ जी। मम्मी जी आप भी खाओ। बुआ खा लो। बहू यहाँ आ। जी मम्मी जी। खाना तो अच्छा बना है ना? नाक मत कटवाना आज। या मम्मी जी, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई मीन अच्छा बनाया है मम्मी जी, आप चेक तो करिए, लीजिए टेस्ट तो करिए। चलो तब तो ठीक है। दीदी खाइए। जल्दी खा बुढ़िया। नम नम। कैसा बना है दीदी? खाना बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा, तुम भी खाओ। हाँ हाँ खाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ कि दुख मनाऊं, क्योंकि बुढ़िया तारीफ कर रही है, इसका मतलब इसको कड़वा नहीं लगा। लेकिन टेंशन की बात ये है कि अगर इसको कड़वा नहीं लगा तो फिर गड़बड़ हो गया ना मम्मी जी। ओ माय गॉड, मम्मी जी फंस गई आज। नम 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 नम।